और वो आदमी देवीलाल के घर के अंदर पैदा होकर बड़े लेवल पर शराब की मंत्री करके उसके अंदर कमीशन खाता है। जहाँ तहसीलों से हर यूनिट से करप्शन की बू आती है, जहाँ सूटकेस चलते हैं, टेंडर बुक होते थे, मोटे कमीशन जाते थे। अच्छा ये बताओ, अभी आप ये जनसभा कर रहे हो रणदीप सुरजेवाला की, कुछ महीने पहले यहाँ वीरेंद्र घोगड़िया ने करवाई थी, नगुरा में पिछले दिनों दिलबाग संडील ने करवाई थी। एक लंबी लाइन कांग्रेसियों में टिकट की सुरजेवाला की बड़ी जनसभा करवा रहे हैं। कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। ये अड़ेवा गाँव में हूँ, मेरे साथ हैं सुरजीत सिंह अड़ेवा और रणदीप सुरजेवाला की एक बड़ी जनसभा गाँव में इन्होंने बुलाई है। सुरजीत अड़ेवा जेजेपी को छोड़कर, दुष्यंत चौटाला को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, क्यों आए हैं और गांव का उचाना हलके का सियासी माहौल क्या है, इस बारे में बात करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा ये बताओ, जेजेपी में थे आप, क्यों छोड़ी, क्या कांड रहा? ऐसा है, उनकी कार्यशैली सबसे पहले जब उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर सपोर्ट कर दिया। अच्छा, चलो इलाके की जनता फिर भी सब्र का घूंट भर गई। उसके बाद जब 10 की 10 सीटों का सौदा करके उसके बदले में जो महकमे लिए गए, सबसे पहले महकमा कौन सा लिया गया? शराब का। शराब का मंत्री। ठीक है। हमारे गांव के अंदर इस हरियाणवी समाज के अंदर को गरीब आदमी अपने बच्चे पालने के लिए कोई शराब का छोटा खुर्दा कर लेता है तो हम लोग उसका रिश्ता नहीं होने देते। गरीब आदमी मजबूरी में करता है। और वो आदमी देवीलाल के घर के अंदर पैदा होकर बड़े लेवल पर शराब की मंत्री करके उसके अंदर कमीशन खाता है। अच्छा, दूसरा महकमा कौन सा लिया गया? जहाँ तहसीलों से हर यूनिट से करप्शन की बू आती है। तीसरा महकमा कौन सा लिया गया? उद्योग का लिया गया, जहाँ सूटकेस चलते हैं। चौथा महकमा कौन सा लिया गया? जिस सड़क पर हम खड़े हैं इसके अंदर आप देखो टेंडर बुक होते थे, मोटे कमीशन जाते थे, कोई काम बढ़िया करे ना करे। पांचवा महकमा कौन सा लिया गया? लेबर का लिया गया, जिसके अंदर गरीबों का शोषण होता है। छठा महकमा कौन सा लिया गया? फूड सप्लाई का लिया गया। अगर ये जन नेता होता, अगर ये लोगों के अंदर दिल से काम करना चाहता तो ये महकमा लेता किस चीज़ का लेता? ये महकमा लेता हॉस्पिटल का, जहाँ गरीब इलाज कराता है। ये महकमा लेता एजुकेशन का, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। ये महकमा लेता इरिगेशन का, सिंचाई का, जहाँ किसान के खेत में पानी लगे। लेकिन सोच कहाँ से लाएगा? मलाई तो नहीं मिली। छोटी उम्र में लोगों की जनता बहाव में बहकर एक बड़ा पद दे दिया और उसके अंदर फिर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। क्या लगता है अब उसका मूड क्या है, हल्के का मूड क्या है पूरा हरियाणा का? आप बताइए, मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा? आप जनता से पूछिए, हजारों ठाटे मारता है जन समुद्र खड़ा है। आप इन लोगों से बात करके देखिए, आप किसी गाँव के अंदर जाइए, आपको पता लग जाएगा। मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उचाना विधानसभा क्षेत्र की तो बात छोड़िए, इस प्रदेश में शायद दिल से उसको पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला की बड़ी जनसभा करवा रहे हैं। कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। नहीं, मैं कोई गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। बड़ा परिवार है। कांग्रेस का इतिहास 1885 से शुरू होता है। नेशनल पार्टी है। आस्थाएं हो सकती हैं लोगों की। ठीक है, आस्थाएं हो सकती हैं। मैं गुट में विश्वास नहीं रखता, आस्था में विश्वास रखता हूँ। लेकिन जहाँ कांग्रेस के नाम पर सभी लोग एकजुट हैं। आप रणदीप गुट से टिकट की दावेदारी करेंगे, लेकिन हुड्डा गुट में भी टिकट वालों की बड़ी लाइन, लंबी लाइन है। बात सुनिए, मैं पॉलिटिकल सोच का आदमी हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कॉलेज का टॉप पर रहा हूँ लगातार अपने समय में। सोच सबकी होती है, सोच सुरजीत सिंह की भी है। लेकिन जिस भाई के भाग्य में होगी उसको मिलेगी। अगर जो भी भाई लेके आएगा, चाहे किसी के प्रति आस्था हो, उसकी सबसे बड़ी माला पहले उसको सुरजीत सिंह डालेगा। ठीक है। अच्छा, अड़ेवा गांव से हो आप जी? बड़ा गांव है, 10,000 वोटों का गांव है। सबसे बड़ा गांव उचाना, सबसे बड़ा गांव उचाना हल्के का जी। इस गांव का मूड क्या है? ऐसा है, ये मेरे सभी चाचे ताऊ भाई, मेरी माताएं बहनें सभी, उनका दिल से आशीर्वाद सुरजीत सिंह के पास कल भी था और आज भी है। इन लोगों ने मेरे परिवार को 5,000 वोटों से जिला परिषद का इलेक्शन जिताया था। और वही बात फिर कहता हूँ कि भाई मेरे से किसी का कुछ बना या ना बना, मैं जहाँ खड़ा था ईमानदारी वफादारी के साथ खड़ा रहा। मैंने लोगों के वोट का सौदा नहीं करा। अच्छा, MLA है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला आपके हल्के से, उसने गांव में कुछ बड़े काम कराए, क्योंकि पिछले चुनाव में वो जीता था आपके गांव से। अगर वो गांव के अंदर खड़ा होकर अपना एक काम, ऐसा काम बता दे कि मैंने ये काम करवाया है, तो
बड़ी बात होगी। अच्छा, गलियां, रिटर्निंग वाल, छोटे मोटे घाट, ये बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ये कोई विकास नहीं है। अगर उसकी कोई प्रगतिशील सोच होती इस इलाके के अंदर, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बड़ी इंडस्ट्री लेके आता, जहाँ बेरोजगार को रोजगार मिलता। इलाके के हजारों युवा पलायन करके विदेशों के अंदर अपना रोजगार कर रहे हैं, उसकी वो सोच ही नहीं थी जी। अच्छा, ये बताओ, आपका जो गांव है, आपका जो उचाना हल्का है, प्योर ग्रामीण हल्का है, और ये बताओ इस गांव का, ये ग्रामीण हल्का पूरा उचाना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया है इस सरकार में? गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति के अंदर क्या सुधार आना था? खाले में पानी नहीं है, ट्यूबवेल पर बिजली नहीं है, जीरी के भाव के अंदर नमी के नाम पर कटौती काटी जाती है। क्या सुधार हुआ? जो चीज़ 500 रुपए की मिलती थी वो 1100 की हो गई, 50,000 की बाइक 1 लाख की हो गई, जो लाइसेंस 500 रुपए में बनता था वो 5,000 में बनने लग गया। इलाके का क्या सुधार? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अभी जहाँ आप ये जनसभा कर रहे हो रणदीप सुरजेवाला की, कुछ महीने पहले यहाँ वीरेंद्र घोगड़िया ने करवाई थी, नगुरा में पिछले दिनों दिलबाग संडील ने करवाई थी। एक लंबी लाइन कांग्रेसियों में टिकट की है, जिसके भाग्य में होगी उसको मिलेगी, उसको मिलेगी। बिल्कुल कांग्रेस का माहौल है, बिल्कुल है। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पक्का है, निश्चित रूप से। अच्छा, आप बताओ, कुछ गांव के लोग हैं आसपास, इनसे बात करेंगे। बताओ बाबू जी, सुरजीत को लेकर, उचाना हल्के को लेकर कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी जी। दूसरे ने कुछ काम कराया काम में? दूसरे ने बहुत करा दिया, दूसरे ने तो इतना करा दिया, मेरे ख्याल में सारा देश ये याद रखेगा। अच्छा। और इतना करा दिया दूसरे ने, तो दूसरे ने ठीक से अपने वोट ले गया, 50,000 तो लोगों ने जिताया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए और फिर कूद गया, और ये तो सीट बीजेपी के खिलाफ जा रही है, लोगों की गाड़ सुनी होगी। आप बताओ क्या है? ये तो बनते लोगों की मैं ऐसी बेच गया। अच्छा, ऐसा झूठा जालसाज आदमी हमने नहीं देखा आज तक। अच्छा, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया इसने। आपका काम में तो जीता था, उस टाइम हम इसके साथ थे। लोगों की भावना के साथ इसने खिलवाड़ किया। तहसील में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार। इसने गाँव में कमीशन खोर छोड़ रखे हैं, सारा काम कमीशन पे होता है। ठीक है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक बताओ, अभी पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक बात चल रही है ईवीएम को लेकर है। आप लोगों को क्या लगता है, गांव के लोगों में क्या चर्चा है ईवीएम को लेकर? हरियाणा में कोई ईवीएम पकड़ पड़ने होने देंगे हम? हरियाणा इतना कमजोर नहीं है, ईवीएम पकड़ पड़ने होने देंगे। अच्छा, नहीं, आप ये बताओ, क्या ये ईवीएम में गड़बड़ संभव है? लोगों में क्या चर्चा है? ईवीएम में गड़बड़ 100% संभव है, और गड़बड़ है, लोगों की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईवीएम का खुलासा यूट्यूबर में देखो, मीडिया में देखो, सारे जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं या आल वकील इंडिया के हैं, सारे एक संगठित हो चुके हैं, और ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा। लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ईवीएम से आपकी बार चुनाव नहीं होगा। तो मोदी इलेक्शन कमीशन चाहेगा, मोदी का बाप भी आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, इतनी बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जनता जनार्दन है, ये ईवीएम को जोड़ में फेंक देगी, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। अच्छा जी, हाँ जी, कन्फर्म है। ठीक है, आप बताओ, आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह। कुलबीर सिंह है, फौज में देखे? हाँ जी। कैसी सेहत है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आवाज तो लिखने को नहीं रही, गला में दिक्कत है। अच्छा, ठीक है, आप बताओ, ये बताओ, उचाना हल्के का मूड क्या है? उचाना हल्का का मूड है, कांग्रेस की लहर के आंधी है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस का कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। अच्छा, और मारे से तो ऊपर की बात ही नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। अभी मैं अड़ेवा गांव में हूँ, रणदीप सुरजेवाला की गांव में अभी जनसभा है। पिछले दिनों यहीं पर वीरेंद्र घोगड़िया ने भी दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा कराई थी। गांव के लोगों का मूड है कि इस बार हल्के से कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आए वही चुनाव में जीतेगा, लेकिन मुकाबला दो बड़े नेताओं से है। बीजेपी की टिकट पर वीरेंद्र सिंह या उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता, बेटा ब्रजेंद्र सिंह की आस्था यदि वो लोकसभा नहीं लड़ते हैं, और जेजेपी दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मैं चुनाव उचाना से ही लड़ूंगा। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस की टिकट किस युवा नेता को मिलती है, क्या वो इन दो बड़े धुरंधरों को टक्कर दे पाएंगे। कांग्रेस की टिकट पर वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील, सुरजीत अड़ेवा, मनोज नचार, कई युवा नेता हैं वो टिकट मांग रहे हैं। और इन्होंने दीपक बावरिया पिछले दिनों से जींद में
बने थे उसके सामने भी टिकट के लिए अपने हाथ खड़े करे थे, मांग की थी। देखना है कांग्रेस किस पर दाव खेलती है और वो युवा नेता क्या बीजेपी को ब्रजेंद्र सिंह, प्रेमलता या दुष्यंत को टक्कर दे पाते हैं। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।